हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा वायरल डिजीज एंड हेलमिंथ डिजीज। जैसा कि हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 7 में कवर किया था, हमने अपना डिजीज का इंट्रोडक्शन देखा था एंड अपने अपने पूरी जो बैक्टीरियल डिजीज हैं जिनको हमने क्या बोला था, टाइफाइड एंड निमोनिया, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। पूरा एक एक पॉइंट हमने उनके बारे में देख लिया था। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी आपको बता दी थी। तो आज जो हमको पढ़ना है वो हमारी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में क्या क्या आती है, जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, ये हमारी वायरल डिजीज है। एंड हेलमिंथ डिजीज जो है उसमें हमको क्या पढ़ना है, एस्कैरियासिस पढ़ना है एंड वुचेरियासिस, जिसे हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हमको ये दो डिजीज देखनी है। सबसे पहले वायरल डिजीज डिस्कस करनी है एंड फिर हम देखेंगे हेलमिंथ डिजीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का देखो लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाएंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा, वायरल डिजीज। ओके, क्या लिखेंगे, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में क्या लिखेंगे, ऐसी डिजीज जो कि वायरस से होती है। क्या लिखेंगे, एनी डिजीज विच इज फ्रॉम एनी वायरस, उसे हम बोलते हैं वायरल डिजीज। ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वायरल डिजीज दैट मीन ऐसी कोई भी डिजीज जो कि किसी वायरस से होती है उसे हम बोलते हैं वायरल डिजीज। तो यहाँ पर जो हमको सबसे पहले डिजीज पढ़नी है वो हमारी क्या है, कॉमन कोल्ड। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको डिजीज पढ़नी है कॉमन, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में हमको पढ़ना है। कॉमन कोल्ड जो होता है, जिसे हम बोलते हैं, नहीं कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो कॉमन कोल्ड में सबसे पहली बात तो हम ये डालेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, हमारी एक वायरल डिजीज। सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखा करेंगे, जो कोई भी डिजीज अगर हमसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जो वो डिजीज होगी कौन सी डिजीज है, सबसे पहला पॉइंट वो लिखेंगे। जैसे कॉमन कोल्ड है तो क्या लिखेंगे, कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। ये क्या हमारी एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस से होती है। तो हम लिखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एजेंट। अब हम देखेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसमें पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा, लिखेंगे राइनो वायरस। यहाँ पर जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है वायरस जिसका नाम होता है राइनो वायरस। इसी वजह से हम कॉमन कोल्ड को दूसरा नाम एक और बोलते हैं, कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनिटिस भी बोलते हैं। क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, राइनिटिस भी बोलते हैं। कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनिटिस। राइनिटिस दैट मीन ये जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है राइनो वायरस, इसलिए कॉमन कोल्ड को हम राइनिटिस भी बोलते हैं। वही बात याद रखना, पॉजिटिव एजेंट हमने क्या लिख दिया, राइनो वायरस। एंड अभी इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन दैट मीन ये हमारी बॉडी में जो वायरस है कहाँ पर लोकेट होता है। तो इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन होती है, क्या लिखेंगे, इट इन्फेक्ट इट इन्फेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट द लंग्स। ये बात हमको याद करनी है। सिंपल, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो राइनो वायरस है, इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट होता है, तो ये हमारी बॉडी में किसको इन्फेक्ट करता है, ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसको इन्फेक्ट करता है। ये हमारे लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता है। ये बात आप लोगों को पूछ सकते हैं असर्जन रीजन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रू फॉल्स करके, या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो हमारा राइनो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है, ऐसे करके असर्जन रीजन में पूछ सकते हैं कि इन्फेक्ट करता है लंग्स को। तो क्या लिखेंगे, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स तक क्या करता है, नहीं नहीं इफेक्ट करता है। तो ये हमने देख लिया इसकी लोकेशन के बारे में। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम क्या लिखते हैं, MOT। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या लिखेंगे, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि हमारा किससे फैलता है, मतलब कैसे कैसे स्प्रेड होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सिमिलर एकदम निमोनिया की तरह। क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड, ये जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, क्या लिखेंगे, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट पॉर्न।
फोमाइट बॉर्न। अब बहुत से लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या होता है। तो फोमाइट बॉर्न जो है, इसको मैंने लेक्चर नंबर जो हमारा 7 है, जिसमें मैंने निमोनिया पढ़ा है, जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर, जिसमें हमने अपना जो हमने बैक्टीरियल डिजीज बताई थी, जिसमें हमने क्या बताया था, निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया के बारे में हमने बताया था वहाँ पर फोमाइट बॉर्न क्या होता है। वैसे मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, फोमाइट बॉर्न का मतलब होता है कि जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो ड्रॉपलेट चली गई और वो जो ऑब्जेक्ट है किसी हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां से भी जो वायरस होगा उस आदमी के बीच में, हेल्थी पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फोमाइट बॉर्न। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट बॉर्न। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी हमको क्या देखना है, अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, तो उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके सबसे पहले मेन सिम्टम्स लिखेंगे। हर बीमारी के, हर डिजीज के कुछ मेन मेन सिम्टम्स हैं, उनको सबसे पहले हम लिखेंगे। इसका जो मेन सिम्टम है क्या लिखेंगे, कफिंग। इसके तो कुछ सिम्टम आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं इंग्लिश बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कफिंग। कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग, स्नीजिंग, एंड क्या लिखेंगे, कंजेशन ऑफ नोज, कंजेशन ऑफ नोज, कंजेशन ऑफ नोज हो गया। ओके, क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले लिखा कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कंजेशन ऑफ नोज हो गया, और क्या लिखेंगे, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट हो गया, होर्सनेस हो गई। ओके, एंड क्या लिखेंगे, नेजल डिस्चार्ज हो गया। एक सेकेंड, नेजल डिस्चार्ज एंड टायर्डनेस हो गई, टायर्डनेस। ओके, टायर्डनेस हो गई। एंड अब हम लास्ट में अपने वही चिपका देंगे, एंड फीवर हो गया, एंड हेडेक। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसके सिम्टम्स में अच्छे से आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो सिम्टम होता है इसका कफिंग। कफिंग बहुत ज्यादा होती है, एंड स्नीजिंग हो गया, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। कफिंग होती है यानी कि बहुत खांसी आती है, छींकें आती हैं। कंजेशन ऑफ नोज, जो नोज होती है कंजेस्टेड हो जाती है, बहुत ज्यादा निकल नहीं पाती, नहीं, जो कंजेशन ऑफ नोज हो जाता है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट दैट मीन क्या होता है, गले में खराश रहती है, उसी को हम बोलते हैं सोर थ्रोट। होर्सनेस क्या होता है, होर्सनेस क्या होता है, गले में दर्द वगैरह रहती है, इसी को बोलते हैं होर्सनेस। नजल डिस्चार्ज, नजल डिस्चार्ज यानी कि बहुत ज्यादा पतली जो होती है, वो नोजी जो होती है, बहुत ज्यादा मतलब नेजल डिस्चार्ज होता है, उसे बोलते हैं नेजल डिस्चार्ज हो गया। एंड टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान रहती है, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये सब इसके सिम्टम है। इसको जो मेन सिम्टम है जो आप लोगों को याद करके जाने एग्जाम हॉल में, तो क्या है, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कंजेशन ऑफ नोज, सोर थ्रोट एंड होर्सनेस, ये जो इसके मेन सिम्टम है। एंड नेजल डिस्चार्ज हो गया, टायर्डनेस हो गया, फीवर, हेडेक, ये तो आप सब में भी चिपका सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा कॉमन कोल्ड, जो हमारी वायरल डिजीज, सबसे पहले कॉमन कोल्ड, उसको हमने अच्छे से देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉमन कोल्ड जो होता है इसको हम राइनिटिस बोलते हैं, ये हमारी एक तरीके की वायरल डिजीज है। एंड पॉजिटिव एजेंट होता है यहाँ पर राइनो वायरस, जो वायरस होता है, तो वायरल डिजीज है, दैट मीन वायरस से होगा, तो इस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। एंड लोकेशन की अगर बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन होती है, क्या लिखेंगे, इट इन्फेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, की जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर इसकी बात करें, तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट बॉर्न। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सिम्टम हमने देख लिए क्या होता है। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है वो है वोचेरियासिस। नहीं, वोचेरियासिस तो तुम्हारी हेलमेंथ डिजीज है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डेंगू देखेंगे। हमारे जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो है डेंगू। क्या लिखेंगे, डेंगू। ओके, डेंगू। डेंगू हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या हमारी एक वायरल डिजीज है, क्या लिखेंगे, इट इज द वायरल डिजीज। ये भी क्या हमारी एक वायरल डिजीज है, डेंगू। तो सबसे पहले डेंगू में पॉजिटिव एजेंट देखेंगे। डेंगू का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट देखेंगे। डेंगू में जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो। यहाँ पर एक बात, यहाँ पर उनको कुछ एक बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको मैं यहीं पर समझा देता हूँ। एक सेकेंड, इसको थोड़ा भी रफ करते हैं, पहले उन बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आगे वो यूज़ होंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन। पैथोजन के बारे में क्या लिखेंगे, पैथोजन क्या होता है, क्या लिखेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पैथोजन। अभी हमारे एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं,
एक्सेट्रा। ओके, तो हमारे डिजीज, ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं पैथोजन। सबसे पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, दूसरा जो बेसिक पॉइंट है वो है वेक्टर। वेक्टर हम किसे बोलते हैं? वेक्टर इस वर्ड का नाम, ये जो वेक्टर है इसको आप बहुत ज्यादा सुनेंगे तो इसका समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है वेक्टर? वेक्टर का मतलब होता है एक तरीके की व्हीकल होती है जो कि पैथोजन को कैरी करता है। क्या लिखेंगे? इट इज द व्हीकल विच कैरीज कैरीज द पैथोजन, जो कि क्या करता है? पैथोजन को कैरी करता है। ओके, हमने क्या लिखा वेक्टर के बारे में? हमने सबसे पहले क्या लिखा वेक्टर? हमने देख लिया एक तरीके से। सबसे पहले हमने पैथोजन देखा। पैथोजन क्या होता है? ऐसा कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट जिसे हम बोलते हैं पैथोजन। ये हमारा बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। फिर हमने देखा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? ये जो हमारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं इनको जो कैरी करता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि मॉस्किटो है, कोई हमारी स्पेसिफिक किसी एक डिजीज को कैरी करता है, किसी के स्पेसिफिक पैथोजन को कैरी करता है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर। एक तरीके का क्या व्हीकल है, एक गाड़ी है जिस पर क्या होता है हमारा पैथोजन जाता है, उसे बोलते हैं वेक्टर। वो जो होता है उसे बोलते हैं वेक्टर। ओके, हो गया हमारा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं होस्ट। होस्ट भी आप लोग काफी सुनेंगे। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या होता है, जो कोई भी पैथोजन होता है कंप्लीट करता है अपनी हाफ लाइफ साइकिल। क्या लिखेंगे? वेयर पैथोजन कंप्लीट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। बस ये हो गया होस्ट। तो यहाँ पर कुछ हमारे बेसिक पॉइंट थे जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे पैथोजन। एक बार फिर से बता देते हैं पैथोजन क्या होता है। डिजीज कॉजिंग एजेंट उसे हम पैथोजन बोलते हैं। वेक्टर का बहुत ज्यादा काम है। वेक्टर क्या होता है? ये एक तरीके की व्हीकल होता है, एक तरीके की गाड़ी होती है जो कि पैथोजन को कैरी करते हैं, उसे बोलते हैं वेक्टर। एंड होस्ट हमने देख लिया, जहाँ पर क्या होता है हमारा पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं डेंगू हमारे क्या होता है। दूसरा देखेंगे हमारा, दूसरी जो हमारी, तो हम देखते हैं दूसरी हमारी डिजीज है डेंगू। डेंगू के बारे में देखेंगे। ओके, डेंगू। डेंगू के बारे में क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये भी क्या हमारी एक वायरल डिजीज है। क्या लिखेंगे? वायरल। ये भी हमारी क्या है? वायरल डिजीज है। तो सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट, इसका भी क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है डेंगू में, पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा डेंगू वायरस। क्या लिखेंगे? डेंगू वायरस। एक सेकेंड। डेंगू वायरस जो होता है, यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है डेंगू वायरस। वायरस होता है यहाँ पर, जो हमारी वायरल डिजीज है दैट मीन वायरस से होगी। एंड जो यहाँ पर हमारा वायरस होता है उसका नाम होता है डेंगू, इसलिए इसको बोलते हैं डेंगू फीवर। तो पॉजिटिव एजेंट हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पर लोकेशन की बात एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, दैट मीन MOT, यानी कि हमारा कैसे स्प्रेड होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं क्या लिखेंगे? बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। नाम याद रखना, ये जो मॉस्किटो, इसका नाम याद रखना। सिंपली हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये हमारा कैसे स्प्रेड होता है। जो हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो है ये क्या एक तरीके का वेक्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो नाम याद रखना फीमेल एडीज मॉस्किटो, इसका नाम है फीमेल। ये जो मॉस्किटो होता है ये फीमेल होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है इस पैथोजन को, इस वायरस को कैरी करती है। एंड जो कि क्या करती है, किसी भी हेल्थी पर्सन को अगर क्या कहते हैं बाइट कर लेती है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, वायरस ट्रांसफर हो जाता है एंड उससे डेंगू फीवर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अपना देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स काफी इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा केस बेस्ड में पूछे जाते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो उसका जो मेजर सिम्टम है, सबसे पहले मेजर मेजर सिम्टम्स लिखेंगे। इसके भी कुछ सिग्नेचर सिम्टम्स होते हैं, कुछ मेन मेन सिम्टम्स हर बीमारी के होते हैं, तो वो लिखेंगे। जिसमें से सबसे पहला सिम्टम तो हम ये लिखेंगे पेन। सिंपल, पहले तो वही मेजर लिखेंगे, मतलब जो कुछ यहाँ पर क्या होता है पहले तो लिखेंगे फीवर। फीवर भी इसमें काफी आता है। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं फीवर हो गया, हेडेक हो गया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग भी यहाँ पर काफ़ी होती है। एंड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो डेंगू है काफ़ी मुझे हो चुका है तो इसकी काफ़ी जो सिम्टम्स हो तो मुझे ऐसे ही पता है। ओके, तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गई एंड क्या लिखेंगे? पेन अराउंड अराउंड आई बॉल। भाई बहुत ज़्यादा फील
बहुत ज़्यादा फील किया है मैंने ये। क्या लिखेंगे सिम्टम में? सबसे पहला सिम्टम क्या लिखा? फीवर हो गया, हेडेक होगा, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, एंड पेन अराउंड आई बॉल, जो आँख की बॉल होती है उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। दैट मीन आँख खोलने बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या लिखेंगे? पेन अराउंड आई बॉल हो गया। एंड क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ टेस्ट आप लोगों ने काफ़ी, अगर किसी को हुआ भी होगा तो अच्छे से आप रिलेट और ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो हुआ इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग एक्सेसिव होती है, पेन अराउंड आई बॉल, जो मेन मेन सिम्टम है इसके क्या लिखेंगे? वोमिटिंग हो गया, पेन अराउंड आई बॉल, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, एंड क्या लिखेंगे? एंड क्या लिखेंगे? ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, ज्वाइंट पेन। एंड क्या लिखेंगे? एंड इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है? ब्लड वेसल्स रप्चर। ब्लड वेसल्स जो होती हैं क्या हो जाता है? रप्चर हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर। एंड इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। क्या लिखेंगे? इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग अकर। ओके, तो ये हो गया हमारा सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स हमको याद करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसके सिम्टम्स, डेंगू के सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम हो गया इसका फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गई, पेन अराउंड आई बॉल। आई बॉल जो होता है उसके अराउंड में पेन बहुत ज्यादा होता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, एंड ज्वाइंट पेन होता है। ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है? ब्लड वेसल जो होती है रप्चर हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये हो गया हमारा डेंगू। डेंगू को हमने अपने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और जो हमारी डिजीज जिसे बोलते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की अगर बात करते हैं तो चिकनगुनिया क्या, इसके बारे में क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है क्या लिखेंगे? ये भी हमारी वायरल डिजीज है। क्या लिखेंगे? वायरल। ये भी हमारी क्या है? वायरल डिजीज है। ओके, चिकनगुनिया क्या है? हमारी भी वायरल डिजीज है। एंड इसके पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव एजेंट, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? चिकनगुनिया वायरस। क्या लिखेंगे? चिकनगुनिया वायरस जो होता है इसका क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट होता है। एंड हम देखते हैं इसका एमओटी यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी देखेंगे तो क्या होता है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या लिखेंगे? बाइट ऑफ फीमेल एडिस मॉस्किटो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी सेम होता है। क्या लिखेंगे? बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो। ओके, ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पर सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, इसके सिम्टम्स के जो सिम्टम्स होते हैं क्या लिखेंगे? सेम एज डेंगू। डेंगू की तरह। क्या लिखेंगे? इसके जो सिम्टम्स होते हैं एकदम सेम होते हैं डेंगू की तरह, बस यहाँ पर एक सिम्टम हमको याद रखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या होता है? सीवियर। सीवियर ज्वाइंट पेन होता है। ज्वाइंट पेन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, सीवियर ज्वाइंट पेन होता है। एंड क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो पर्सन होता है डुक के चलने लगता है तो उसे हम बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पर बायोलॉजी में बताया गया है कि उसे बोलते हैं डबल्ड अप वॉक। डबल्ड अप वॉक यानी कि यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है? इतना ज्यादा ज्वाइंट पेन होता है कि आदमी जो होता है सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, डुक के चलता है, जिसी को बोलते हैं डबल्ड अप वॉक। ये बात यहाँ पर याद रखना बस। तो ये हो गया हमारी पूरी वायरल डिजीज हमने अपनी अच्छे से देख ली। वायरल पूरा रिवाइज कराते हैं। वायरल डिजीज क्या होता है? एनी डिजीज, कोई भी डिजीज जो कि वायरस से होती है जिसे बोलते हैं वायरल डिजीज। सबसे पहला कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होती है? हमारी वायरल डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट होता है राइनो वायरस। लोकेशन होती है, इन्फेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को बट नॉट द लंग्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट बॉर्न। इसके सिम्टम हमने देख लिया। कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, खांसी जुकाम, कंजेशन ऑफ नोज हो गया, गले में दर्द हो गया, हॉर्सनेस हो गई, नेजल डिस्चार्ज हो गया, थकान हो गई, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये सब। पैथोजन की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ हमने बेसिक पॉइंट देख लिया। पैथोजन को जो कि क्या करता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। वेक्टर जो कि वेक्टर की व्हीकल होता है जो कि पैथोजन को कैरी करता है। डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू होता है यहाँ पर हमारा वायरल डिजीज होती है। पॉजिटिव एजेंट होता है इसका डेंगू वायरस। एंड एमओटी यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाइट ऑफ फीमेल एडिस मॉस्किटो। सिम्टम्स की बात करते हैं, इसका सिम्टम होता है फीवर, हेडेक, एंड जो मेन सिम्टम है वोमिटिंग हो गया, पेन अराउंड आई बॉल, एंड लॉस ऑफ टेस्ट, एंड ज्वाइंट पेन होता है। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है? जो ब्लड वेसल्स हमारे रप्चर हो जाते हैं एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, अगर हो जाती है। एंड हम बात करते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की अगर बात करते हैं तो चिकनगुनिया क्या हमारी वायरल डिजीज है। एंड इसके पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव एजेंट है यहाँ पर चिकनगुनिया वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर इसका देखें तो बाइट ऑफ फीमेल इट मॉस्किटो, इसका भी सेम है। एंड सिम्टम भी इसके सेम है बट एक सिम्टम याद रखना है, ज्वाइंट पेन यहाँ पर सीवियर होता है जिसे हम बोलते हैं डबल्ड अप वॉक।
ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा वायरल डिजीज खत्म। अब हम देखेंगे अपनी हेलमिंथ डिजीज। ओके, हम बात करते हैं अपनी हेलमिंथ डिजीज क्या होती है। हेलमिंथ डिजीज, अभी हेलमिंथ क्या होता है, जिन लोगों ने 11th क्लास में एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा तो उनको मतलब तो वो नहीं जानते होंगे, लेकिन हेलमिंथ डिजीज यहाँ पर कुछ हमारी डिजीज होती है। तो मैं सीधे आप लोगों को डिजीज बताता हूँ। सबसे पहले डिजीज होती है हमारी यहाँ पर एस्केरियासिस। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर डिजीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस। सबसे पहले डिजीज होती है यहाँ पर हमारी एस्केरियासिस। ओके, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, सिंपल पॉजिटिव एजेंट। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्या लिखेंगे, एस्कैरियस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, याद रखना एस्कैरियस। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, एस्कैरियस होता है जिसे बोलते हैं एस्कैरियस। एंड इसके लोकेशन की अगर बात करते हैं, ये जो हमारी डिजीज है काफी सिमिलर है हमारी टाइफाइड से, तो क्योंकि इसका जो लोकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लोकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड क्या लिखेंगे, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड क्या लिखेंगे, एंड पर्सन में रिलीज एग्स ऑफ दिस पैरासाइट वाया फीकल फीकल मैटर एंड सीवेज, sometimes used in the agriculture that contaminate fruit and vegetables। ये बात समझते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा। यहाँ पर हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने क्या लिखा, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो फूड एंड वाटर होता है वो जो कंटेमिनेट हो जाते हैं उससे क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, स्प्रेड होता है। एंड यहाँ पर हमने क्या लिखा, अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने क्या किया, ये जो एग्स हैं इस पैरासाइट को रिलीज कर दिया, उसने जो एग्स हैं इसको रिलीज कर दिया फीकल मैटर के द्वारा। किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन ने ये जो एग्स हैं इसके इस पैरासाइट के रिलीज कर दिए फीकल मैटर के द्वारा। एंड सीवेज क्या होता है, समटाइम्स ये जो सीवेज होता है, जो फीकल मैटर है, जो सीवेज होता है, यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जब ये यूज होगा तो ये क्या कर देता है, कंटामिनेटेड जो फूड एंड वाटर जो फूड एंड ने जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, कंटेमिनेट कर देता है। जिससे क्या होता है, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर कोई हेल्थी पर्सन इनटेक करेगा तो उसको भी ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से जो हमारे एल्डर्स बोलते हैं, कभी भी बाजार से जो सब्जी आती है उसको हमेशा धुल के काटना चलना चाहिए एंड धुल के हर काम करना चाहिए। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हमको समझ में आना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं बोर्ड में, मतलब पूछ सकते हैं आराम से, या नीट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारे एस्केरियासिस पूरा। इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो इसका सिम्टम, सबसे पहले इसका सिम्टम तो यही लिखेंगे, मस्कुलर पेन। एक सेकेंड, दूसरा कलर यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, मस्कुलर मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मस्कुलर पेन एंड मस्कुलर पेन होता है। एंड क्या लिखेंगे, एनीमिया। एनीमिया दैट मीन क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को बोलते हैं। एनीमिया भी यहाँ पर हो जाता है। तो हमने क्या सबसे पहला सिम्टम क्या लिखा है, मस्कुलर पेन होता है, एनीमिया होता है। एंड क्या लिखेंगे, ब्लॉकेज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। इंटेस्टिनल पैसेज में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज भी हो जाता है। तो इसके कुछ खास सिम्टम्स नहीं दिए गए, बस इतना बताया गया क्या होता है, यहाँ पर मस्कुलर पेन होता है एंड क्या हो जाता है, एनीमिया सॉरी
ब्लॉकेज में यहाँ पर हमने क्या देखा, मस्कुलर पेन होता है, एनीमिया होता है, एंड क्या लिखेंगे, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। इंटेस्टिनल पैसेज क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होता है। तो ये हमने देख लिया, अपने स्कैरियासिस पूरा देख लिया। एंड अब जो हमारी नेक्स्ट डिजीज यहाँ पर जो हमारी बचती है एलिमेंट डिजीज में, वो होती है वुचेरियासिस। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अभी जो कुछ सारी चीजें थोड़ा स्लो, एक मतलब एक पेस में देखते हुए चलेंगे। अगर सारी चीजें एक ही लेक्चर में थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, इस वजह से भी मैं लेक्चर ज्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। जो हेलमेट डिजीज हमारी एक बची हुई है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।